बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी व्यूवर्स, क्या हाल चाल है? ठीक है, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम बेसिक टू एडवांस एक्सेल कोर्स स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हम आपको मुकम्मल बेसिक से लेकर एडवांस तक तमाम क्लासेज जो हैं वो फ्री में प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो आए शुरू करते हैं। आज हमारी क्लास नंबर 5 और आज हम सीखेंगे कि हम अपने एक्सेल में जो है ना वो सैलरी शीट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, हम एक्सेल में सैलरी शीट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं थोड़ा इसको जूम कर लेता हूँ। जूम करने के बाद मैं यहाँ लिखता हूँ सीरियल नंबर। सीरियल नंबर सीरियल नंबर के बाद हमारे पास आ जाएगा नेम, और नेम के बाद हमारे पास आ जाएगा डेजिग्नेशन, और इसके बाद हमारे पास आ जाएगा अकाउंट नंबर। अकाउंट नंबर के बाद हमारे पास आ जाएगा प्री सैलरी। प्री सैलरी के बाद आ जाएगी हमारे पास बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी के बाद हमारे पास आ जाएगी टोटल सैलरी। टोटल सैलरी के बाद हमारे पास आ जाएगी एडवांस सैलरी। एडवांस सैलरी के बाद हमारे पास आ जाएगी एक्स्ट्रा पीरियड। एक्स्ट्रा पीरियड के बाद हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ डेज। नंबर ऑफ डेज के बाद हमारे पास आ जाएगा ड्यूरेशन, सॉरी ड्यूरेशन नहीं, डिडक्शन। परेशान हो बिल पे करना है। बाद हम लिख लेंगे, हम यहाँ लिख लेंगे डिडक्शन। डिडक्शन के बाद हमारे पास आ जाएगा करंट सैलरी। करंट सैलरी के बाद हमारे पास आ जाएगा पेएबल सैलरी। पेएबल सैलरी के बाद हमारे पास आ जाएगा पेड सैलरी। पेड सैलरी के बाद हमारे पास आ जाएगा डेट। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन आपके लिए बहुत हेल्पफुल चीज़ होगी ये वाली, ये बात मेरे ध्यान में रखिएगा, ये वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। पेंडिंग सैलरी। पेंडिंग सैलरी के बाद हम लिखेंगे नोट। नोट लिखने के बाद अब इसको हम सबको पकड़ेंगे। पकड़ने के बाद सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे फॉर्मेट। फॉर्मेट के बाद हम करेंगे ऑटो फिट कॉलम, और जितनी जितनी हमारी टैक्स की फॉर्मेट होगी वो उतना ही टैक्स ले लेगा। और इन सबको हम जब पकड़ेंगे, पकड़ के सबसे पहले देखिएगा हमारे पास लिखा हुआ है अकाउंट नंबर। अकाउंट नंबर के ऊपर क्लिक करेंगे, अकाउंट और नंबर के दरमियान में हम क्लिक करेंगे और एक की इस्तेमाल करेंगे आल्ट इंटर। आल्ट इंटर, मैं दोबारा रिपीट कर दूं, हम क्या लिखेंगे आल्ट इंटर। आल्ट इंटर के बाद जैसे हमारे पास है प्री सैलरी, प्री सैलरी किधर आएंगे, आल्ट इंटर प्रेस करेंगे। इंटर प्रेस करने के बाद बेसिक सैलरी है, बेसिक सैलरी में भी आल्ट इंटर प्रेस करेंगे। टोटल सैलरी है, टोटल सैलरी के बाद भी हम आल्ट इंटर, मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि आपको ज़रा समझ आ जाए। आल्ट इंटर, इसको भी इसी तरह कर लेंगे और इसी को भी हम इसी तरह ही कर लेंगे। आल्ट इंटर। करंट सैलरी को भी हम पेएबल सैलरी, आल्ट इंटर, और पेंडिंग सैलरी, आल्ट इंटर। अब इन सबको हम सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले सिलेक्ट करके हम जाएंगे ऑटो स्पेंड सेंटर के बाद, जाने के बाद हम इसको टेक्स्ट लाइन सेंटर कर देंगे ज़रा, और ये हमारा फॉर्मेट ज़रा प्यारा सा बन जाएगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आई होगी। और इसको हम थोड़ा सा वो कलर दे लेते हैं। कलर देने के बाद ऊपर हम लिखेंगे, यहाँ तक सिलेक्ट करके इसको कर देंगे हम मर्जेंट सेंटर। मर्जेंट सेंटर करने कंप्लीट कर लिया। अब नीचे हम लिखेंगे सीरियल नंबर। सीरियल नंबर अपनी मर्जी से, जैसे 1 इंटर प्रेस किया, 2 नीचे सेल में आने के लिए आप इंटर प्रेस करेंगे, और मैं यहाँ तक इसका फॉर्मेट ले लेता हूँ नंबर 10 तक। ठीक है, नंबर 10 तक लेने के बाद मैं यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स के नाम लिख देता हूँ, जैसे सैलरी जिनको जेन्युइन का नाम लिखूँगा, मैं लिखूँगा जैसे रिदा, निदा,
अलीज़े, अलीज़े के बाद आ जाएगा हमारे पास आमिना, आमिना के बाद हमारे पास आएगा अरूज, और अरूज के बाद हमारे पास आ जाएगा इरम, इरम के बाद हमारे पास आ जाएगा मरियम, मरियम के बाद हमारे पास आ जाएगा अली, अली के बाद चले यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया, इरम तक इसको हम डिलीट कर देते हैं। इरम तक हमारा कंप्लीट हो गया, यहाँ हम इरम लिख देते हैं, इरम के यहाँ लिख लेते हैं, इरम लिख दें, यहाँ जो अली लिख लें, ये हमने लिख दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आएंगे डेजिग्नेशन, यानी कि किन चीज़ों के टीचर्स हैं ये। ठीक है, हम लिख देते हैं जो रिदा है वो इंग्लिश की टीचर है, और नीचे जो है वो उर्दू की टीचर है, उर्दू की टीचर है। नीचे उसके जो टीचर है वो मैथ के हैं, और उससे जो है वो मैं इसलिए लदा लिख रहा हूँ कि आपको समझ आए। कंप्यूटर के टीचर हैं, एक कॉमर्स के हैं, कॉमर्स के टीचर हमारे, एक हमारे मैथ के टीचर हैं, और मैथ के बाद हमारे पास आ जाएगा, सॉरी देखिए मैथ ऊपर भी लिखा है और वो सॉरी मिस्टेक हो गई है, मैथ नीचे वाले भी चले, हमारे मैथ के टीचर लगा लें। जो हमारे टीचर है वो आप इस्लामियात के लगा लें। ये थे हमारे टीचर्स। अभी आ जाएंगे इनके अकाउंट नंबर। अकाउंट नंबर मैं रैंडमली पुट करवा देता हूँ, जैसे 4892 और सबका यही अकाउंट नंबर मैं फ़िलहाल आपको बताने के लिए कर देता हूँ। मैं बार बार कहूँगा कि आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, इसमें आपको बहुत से आपके डाउट्स क्लियर होंगे, और आपको एक मुकम्मल, जब आपका ये क्लियर हो जाएगा आप एक मुकम्मल जो है ना वो शीट रेडी कर लेंगे, सैलरी शीट किसी भी चीज़ की। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो सैलरी है वो बेसिक सैलरी जो है वो हम करेंगे। बेसिक सैलरी थी 20,000 रुपया बेसिक सैलरी थी। नेक्स्ट आ जाए जो इंग्लिश की रीड है उसकी 20,000 है, नीचे आ जाए उसकी 19,000 है, उससे नीचे जो टीचर है एक 25,000 है, इससे जो नीचे टीचर है उसकी 30,000 है, 30,000 होगी। आमना की जो है उसकी 40,000 है, और अरूज जो है उसकी 50,000 लगा लें, और नीचे जो टीचर आ जाएगी उसकी लगा लें 21,000 रुपये। ठीक है, ये थी हमारे पास इनकी सैलरीज के फॉर्मेट। सैलरीज तक तो हमारा काम हो गया कंप्लीट। ठीक है, यहाँ तक काम कंप्लीट होने के बाद हमारे पास जो बेसिक सैलरी है, बेसिक सैलरी में से हम 1 डे की सैलरी निकालेंगे। ठीक है, 1 डे की सैलरी निकालेंगे, और यहाँ पर हम एक छोटी सी मिस्टेक करके गए हैं। हम नंबर ऑफ डेज को हम जब लिखा था उसके साथ हमने एक ऐड करना था 1 डे सैलरी, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे के में। ये भी आप चीज़ ज़रा ध्यान दें, के में के ऊपर क्लिक करेंगे और लेफ्ट क्लिक करने के बाद यहाँ लिखेंगे हम इंसर्ट, तो इंसर्ट हो गया हमारे पास एक कॉलम इंसर्ट हो गया, और यहाँ हम लिखेंगे 1 डे सैलरी, 1 डे सैलरी, सैलरी 1 डे सैलरी, और सैलरी को हम थोड़ा नीचे पकड़ के कर लेंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। हमारे पास हमसे एक मिस्टेक हो गई थी, हमने 1 डे सैलरी का जो कॉलम था वो मिस कर दिया था, तो हमने दोबारा ऐड कर दिया। इसलिए हम कहते हैं कि वीडियो को मुकम्मल वॉच करें ताकि आपको कोई भी डाउट वगैरह हो तो वो क्लियर हो जाए। अभी हम निकालेंगे टोटल सैलरी में से 1 डे की सैलरी, यानी कि आप यहाँ आपको पता होगा कि हमने हाल ही में पिछली क्लास में डिवाइड का फार्मूला किया था। ठीक है, डिवाइड का फार्मूला यहाँ अप्लाई होगा। अप्लाई कैसे होगा देखें, हम करेंगे इक्वल, इक्वल करने के बाद हम निकालेंगे अपनी बेसिक सैलरी को सिलेक्ट करेंगे। बेसिक सैलरी को सिलेक्ट करने के बाद हम डिवाइड कर देंगे किसके ऊपर, हम डिवाइड करेंगे 30 के ऊपर, यानी कि हमने एक दिन की सैलरी निकाल दिया तो एक मंथ में कितने डेज होते हैं 30, तो हम 30 के ऊपर इसको डिवाइड कर देंगे। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आई होगी कि मैं क्या कह रहा हूँ, कि हमने एक दिन की सैलरी निकालनी है। सबसे पहले हम उसकी बेसिक सैलरी को सिलेक्ट करेंगे, बेसिक सैलरी को हम डिवाइड कर देंगे 30 के ऊपर, 30 के ऊपर डिवाइड करके जैसे हम इंटर प्रेस करेंगे तो उसकी एक दिन की सैलरी हमारे पास आ जाएगी। ये हमारे पास उसकी एक दिन की सैलरी आ गई है। ठीक है, इसको हम थोड़ा डेसिमल डिक्रीज कर देते हैं, ये उसकी हमारे पास एक दिन की सैलरी आ गई है। यहाँ तक मुझे उम्मीद है आपको क्लियर। यहाँ हमारे पास टोटल सैलरी निकल के आ जाएगी एक डेज की, तो हम इसको पकड़ के नीचे तक ड्रैग कर देंगे तो हमारे पास सबकी सैलरी आ जाएगी एक एक डेज की।
ठीक है, यहाँ तक हमारे, मैं इसको फिर दोबारा करता हूँ, कंट्रोल जी करने के बाद यहाँ आकर आप डबल क्लिक करेंगे, फिर भी आपके पास आ जाएगी, नहीं तो आप इसको नीचे पकड़ेंगे माउस से और नीचे ड्रैग करेंगे तो आपके पास सब टीचर्स की एक दिन की सैलरी जो है ना वो आ जाएगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि हमने टोटल सैलरी और बेसिक सैलरी को मिला के जो हमारे पास सैलरी होगी उसको बोलते हैं टोटल सैलरी, यानी कि प्री सैलरी का मतलब होता है प्रीवियस सैलरी, और बेसिक सैलरी को मिला के हमारे पास जो टोटल बनेगी उसको हम बोलेंगे टोटल सैलरी। उसके लिए हमारे पास फार्मूला अप्लाई होगा इक्वल के लिए हम करेंगे प्री सैलरी प्लस बेसिक सैलरी। इसको हम सिलेक्ट करने के बाद हम जैसे इंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास उसकी टोटल और प्रीवियस सैलरी और बेसिक सैलरी जो है मिला के हमारे पास ये फॉर्मेट आ जाएगा। ठीक है, जी, तो प्रीवियस सैलरी को और बेसिक सैलरी को मल्टीप्लाई करने के बाद, सॉरी प्लस करने के बाद जो है ना हमारे पास ये वाला टोटल सैलरी हमारे पास मौजूद आ जाएगी। इसको हम पकड़ेंगे और यहाँ हम इसको कर देंगे ड्रैग। यहाँ तक हम ड्रैग करने के बाद यहाँ तक हमारे पास फार्मूला क्लियर हो गया होगा कि आप प्रीवियस सैलरी और बेसिक सैलरी को प्लस करेंगे तो आपके पास टोटल सैलरी आ जाएगी। यानी कि अगर किसी टीचर की को प्रीवियस सैलरी आपके पास मौजूद है तो आप यहाँ पे लिखेंगे प्रीवियस सैलरी। जैसे ही कोई चीज़ लिखी, फॉर एग्जांपल मैंने एक टीचर है, उसका प्री सैलरी में से मेरे पास उसका 2000 रुपया बकाया था। ठीक है, 2000 रुपये बकाया, जैसे मैं इसको इंटर प्रेस करूंगा वो देखें वो 22,000 ऐड हो गया। यानी कि आपके पास अगर किसी का प्रीवियस सैलरी होगी तो वो भी साथ टोटल सैलरी के साथ ऐड होती जाएगी। साथ साथ आपने किया है वो क्या किया था कि हमने सबसे पहले जो हमारी टोटल सैलरी थी उसमें से हमने टीचर्स की 1 डे की सैलरी निकाली। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर दूँ, अब तक जो हमने पीछे काम किया है इस वीडियो में या इस लेक्चर में वो ये काम किया है कि हमने टीचर्स की एक दिन की सैलरी निकाली, यानी कि बेसिक सैलरी में से 1 डे की सैलरी निकाली। दूसरी चीज़ ये थी कि हमने प्रीवियस सैलरी और बेसिक सैलरी को मिला के एक टोटल सैलरी जो का फॉर्मेट बनाया, यानी कि टोटल सैलरी, प्रीवियस सैलरी और टोटल सैलरी, सॉरी बेसिक सैलरी को मिला के हमने टोटल सैलरी जो है ना वो ऐड की है। ठीक है, अब नेक्स्ट अब हमने निकालनी है उसकी करंट सैलरी, हम निकालेंगे उसकी अब करंट सैलरी निकालने के बाद हमारे पास देखें करंट सैलरी में आएंगे। करंट सैलरी में आने के बाद ये जो बेसिक शीट हम बना रहे हैं सैलरी शीट, इसमें प्लस माइनस डिवाइड और ज़रब का फार्मूला जो भी था वो सारी चीज़ें इसमें ऐड हो रही हैं। तो इस चीज़ को आपने ज़रा ध्यान से देखना है, वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है। अब हम निकालेंगे करंट सैलरी। करंट सैलरी निकालने के बाद लिए हम लगाएंगे इक्वल लगाने के बाद हम लिखेंगे, क्लिक करेंगे नंबर ऑफ डेज। नंबर ऑफ डेज के ऊपर होगा कि उसकी अटेंडेंस कितनी है। एक मंथ में वो 15 दिन आया, वो 20 दिन आया, वो 25 दिन या वो पूरा मंथ आया। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि नंबर ऑफ डेज में हम वो चीज़ लिखेंगे कि वो कितने दिन टीचर आया स्कूल, यानी कि उसकी मंथ में कुछ छुट्टी तो नहीं है। अगर छुट्टी नहीं है तो वो 30 डेज आया, 30 डेज की आ जाएगी। नहीं आया तो वो जितने डेज वो प्रेजेंट होगा वो हम उसको इधर नंबर ऑफ डेज में ऐड करने के बाद हम मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे किसके ऊपर? 1 डे की सैलरी के ऊपर। मल्टीप्लाई किसके ऊपर करना है? 1 डे की सैलरी के ऊपर हम उसको मल्टीप्लाई करके दिखाएंगे और उसको अब माइनस कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हम माइनस कर देंगे एडवांस सैलरी के ऊपर। माइनस हम सेलेक्ट करेंगे एडवांस सैलरी का, यानी कि कोई ऐसा टीचर है जिसको किसी ना किसी इमरजेंसी में या किसी सूरत में कोई एडवांस ले लेता है हमसे, या किसी भी किस्म का कोई एडवांस किसी भी चीज़ पे आप बैठे हुए ऑफिस वगैरह में, तो कुछ ना कुछ किसी ना किसी एम्प्लॉय को किसी ना किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाती है, तो वो कहता है सर मुझे सैलरी में से कुछ चीज़ एडवांस दे दें, को पैसे थोड़े से। तो ये एडवांस सैलरी में हम उसकी एडवांस सैलरी ऐड करेंगे और उसके बाद हम जैसे ही इंटरप्रेस करेंगे तो हमारे पास उसकी करंट सैलरी नज़र आ जाएगी। करंट सैलरी जैसे ही देखें, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, चीज़ को ज़रा समझिएगा कि हमने करंट सैलरी निकालनी है। करंट सैलरी निकालने के लिए हम सबसे पहले फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला लगाने के बाद लिए हम सबसे पहले नंबर ऑफ डेज को सिलेक्ट करेंगे। नंबर ऑफ डेज को सिलेक्ट करने के बाद हम करेंगे 1 डे सैलरी, यानी कि हम 1 डे सैलरी निकाली है। नंबर ऑफ डेज के ऊपर सिलेक्ट करने का मकसद ये है कि वो टीचर कितने दिन स्कूल आया है, कितने दिन वो जो है ना वो हाजिर है, प्रेजेंट है या एब्सेंट है। ठीक है, उसके बाद हम माइनस कर देंगे एडवांस सैलरी के ऊपर। एडवांस सैलरी के ऊपर माइनस करने का मकसद ये होगा कि अगर किसी ने हमसे एडवांस लिया है तो वो इधर शो का हम लिख देंगे, वो उसकी करंट सैलरी में से ऑटोमेटिकली माइनस होकर उसके पास सैलरी आ जाएगी।
इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम नीचे तक ड्रैग कर देंगे। ड्रैग करने के बाद देखें, यहाँ तक मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे, समझ आ रही है, तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो बेसिक जो है ना कंप्यूटर कोर्स करना चाहते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। आए अब नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए यहाँ तक आपको मुझे उम्मीद है समझ आ गई। देखिए अभी आप उसकी करंट सैलरी निकालनी है। सैलरी तब उसकी निकलेगी जब हम नंबर ऑफ डेज लिखेंगे। यानी कि रिदा जो है वो हमारे पास आई थी पूरे मंथ में 25 दिन। जैसे मैं 25 लिखूंगा उसकी सारी सैलरी मेरे पास आ जाएगी। आपके सामने देखें 16,000, यानी कि उसका डेसिमल इंक्रीज करने के लिए मैं सबको सिलेक्ट करूंगा और इसका डेसिमल इंक्रीज कर दूंगा। डिक्रीज करने के बाद देखें अभी हमारे पास जो थी निदा आई थी हमारे पास 30 डेज पूरी आई थी वो। उसकी सैलरी देखे कितनी, 19,000, और यहाँ कितनी आ गई है, 19,000। यही हमारे पास जो थी अली की जो सैलरी थी वो हमारे पास आया है 29 डेज, और उसकी हमारे पास 29 डेज की सैलरी आ जाएगी। इसी तरह हमारे पास अलीजे जो है ना उसने वो उसकी सैलरी जो है ना वो 30 है, वो हमारे पास आई है सिर्फ 20 दिन। देखें तो उसकी हमारे पास कितने डेज की आ जाएगी, 20 डेज की। इसी तरह हमारे पास दूसरा जो है वो आया हमारे पास 30 डेज कंप्लीट आया। दूसरा वो हमारे पास आया सिर्फ 10 दिन, ठीक है, जो अरूज है। और जो इराम इस्लामिया के जो टीचर हैं वो हमारे पास आए हैं पूरे 28 डेज। यानी कि यहाँ तक मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि हमारे पास जो थी नंबर ऑफ डेज के हिसाब से उनकी सैलरी आ गई है। यहाँ तक मुझे उम्मीद है आप क्लियर होंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं एडवांस सैलरी। यानी कि एडवांस सैलरी में से रिदा ने जो था हमसे 1,000 रुपया एडवांस लिया था। तो जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे वो देखें यहाँ उसका माइनस हो गया। इसी तरह निदा जो थी उसने हमसे 5,000 रुपये पहले ही एडवांस ले लिया था सैलरी में से। तो देखें उसकी जो सैलरी थी बकाया वो हमारे पास यहाँ पे मौजूद आ गई है। बाकी ने हमसे कोई नहीं था लिया एडवांस, तो हम जैसे ही करेंगे उसका 0 तो उसका ये होगा कि उसकी सैलरी वही रहेगी। इसने हमसे लिया था 3,000 रुपये एडवांस, ठीक है, इरम ने। तो ये हमारे पास उसका माइनस करके जो था ना वो सारा फॉर्मेट हमारे पास आ गया। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप सबको चीज़ क्लियर हो गई। मैं दोबारा इस चीज़ को रिपीट कर देता हूँ, ज़रा ध्यान से देखिएगा कि हमारे पास एक सैलरी शीट हम बना रहे हैं। सैलरी शीट बनाने के लिए हम सबसे पहले प्री सैलरी, बेसिक सैलरी में से, ठीक है, बेसिक सैलरी में से हम नंबर ऑफ डेज की सैलरी निकालेंगे कि उसकी एक दिन की सैलरी कितनी बनती है। समझ रहे हैं मेरी बात। एक दिन की सैलरी करने के बाद फिर हम उसको जो है ना करंट सैलरी निकालने के बाद बेसिक सैलरी में से जितने दिन वो हमारे पास टीचर आया उसकी सैलरी निकालेंगे, ठीक है। यहाँ तक मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। अगर किसी चीज़ की समझ ना आए तो हमारे YouTube के बायो में हमारा इंस्टाग्राम और हमारे व्हाट्सएप का नंबर मौजूद है, आप हमसे डायरेक्ट रब्ता करके पूछ सकते हैं। और आप लोगों ने ये फॉर्मेट जो है ना बना के मुझे सबमिट भी करवाना है हमारे जीमेल के ऊपर। आपको हमारा जीमेल अकाउंट वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा, आपने उधर हमसे रब्ता कर लेना है। तो चले नेक्स्ट शुरू करते हैं। हमारे पास अब नेक्स्ट जो है ना हम निकालेंगे डिडक्शन। डिडक्शन क्या होगी कि इसको कितनी डिडक्ट हुआ है इसकी सैलरी में से, कितने दिन ये इसने छुट्टी की है या कितनी इसकी डिडक्शन हुई है। तो डिडक्शन करने के बाद हम सिंपल फार्मूला करेंगे, अप्लाई इक्वल करने के बाद हम करेंगे बेसिक सैलरी, टोटल सैलरी नहीं, बेसिक सैलरी के ऊपर आप क्लिक करेंगे। बेसिक सैलरी के ऊपर आप क्लिक करने के बाद आप लगाएंगे माइनस का साइन लगाने के बाद आप करेंगे करंट सैलरी। करंट सैलरी में से आप माइनस करेंगे तो उसको डिडक्शन उसकी पता चल जाएगी कि इसको कितनी डिडक्शन हुई है। डिडक्शन क्या चीज़ है कि देखें ये एक मंथ में 25 दिन आया तो कितनी 5 दिन की इसकी डिडक्शन होगी, 5 छुट्टियाँ इसकी तो डिडक्शन होगी। तो इसको हम डिडक्शन फाइंड करेंगे और जैसे हम इक्वल प्रेस करेंगे तो इसकी 4,333 रुपये की डिडक्शन हुई है इसको। और जैसे इसको हम पकड़ के नीचे ड्रैग करेंगे तो हमारे पास सब की डिडक्शन आ जाएगी। जिनकी डिडक्शन नहीं होगी वो आपके सामने होगा कि इसकी 0 है। देखिए इसकी 0 डिडक्शन है और ये देखें 30 डेज है 0 है, ये 10 है, इसकी डिडक्शन है, इसकी 2 छुट्टियाँ थी और ये इसकी इतनी डिडक्शन है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं। जी तो अब हमारे पास ये चीज़ें बचेंगी। अब हम करेंगे पेएबल सैलरी, यानी कि इनको सैलरी जाएगी कितनी, ठीक है, इनको सैलरी
जाएगी कितनी। तो इसके लिए हम सिंपल सा फार्मूला लगाएंगे, इक्वल। इक्वल लगाने के बाद हमारे पास होगा करंट सैलरी जो है ना, वो हमारे पास सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे करंट सैलरी को, यानी कि जो करंट सैलरी है उनकी, वो फिर हम प्लस करेंगे। प्लस किसको करेंगे हम, जो उनकी प्रीवियस सैलरी है ना उसको भी हम साथ में ऐड कर देंगे। जैसे कि प्रीवियस सैलरी, इसको भी प्लस कर देंगे। प्लस करने के बाद फिर दोबारा शिफ्ट और इक्वल जो है वो प्रेस करेंगे तो प्लस आपका आ जाएगा। प्लस आने के बाद अब हम करेंगे इसका एक्स्ट्रा पीरियड, यानी कि जैसे हमारे पास ये तक फॉर्मेट था एक्स्ट्रा पीरियड। एक्स्ट्रा पीरियड जो है ना, अगर वो कोई टीचर एक्स्ट्रा पीरियड ले रही है तो हम उसको 1000 रुपये 2000 रुपये चार्ज दे रहे हैं, यानी कि पैसे पे कर रहे हैं, तो वो भी साथ हम ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद जैसे ही आप इंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास इसका मुकम्मल जो है ना वो पेएबल सैलरी आ जाएगी। यानी कि देखिए प्रीवियस सैलरी 2000 रुपये बकाया था, 15000 इसमें था, तो 17667 रुपये वो आ गए। इसको हम पकड़ के नीचे ड्रैग कर देंगे। नीचे ड्रैग करने के बाद आपके पास सब का आ जाएगा। यानी कि आप देखें एक्स्ट्रा पीरियड में से अगर आप उसको 1000 रुपये चार्ज कर रहे हैं रिदा को, तो देखिए उसका साथ ऐड हो रहा है। एक को हम 5000 रुपये दे रहे हैं एक्स्ट्रा पीरियड का, तो वो भी ऐड हो जाएगा। किसी टीचर को हम 2000 रुपये दे रहे हैं तो वो भी ऐड हो जाएगा। किसी को हम 1000 रुपया दे रहे हैं या 1500 रुपया दे रहे हैं तो वो भी साथ ऐड होता जाएगा। यानी कि पेएबल सैलरी जो है ना हम इसलिए करेंगे कि उसको सैलरी जानी कितनी है। ठीक है, बात को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि हम पेएबल सैलरी, अगर आपने को फार्मूला चेक करना, जो आपने फार्मूला लगा लिया तो देखिए इसके ऊपर क्लिक करेंगे डबल तो आपके सामने फार्मूला आ जाएगा। फार्मूला समझिए, देखिए इक्वल M4, यानी कि देखिए मैंने शुरू में बताया था पहली क्लास में, M जो है वो रो कॉलम में से M है, M, और 4 क्या है देखिए रो, M4 प्लस E4 यानी कि प्री सैलरी प्रीवियस सैलरी प्लस एक्स्ट्रा पीरियड I4 ये देखिए ये चीज़ें हम ऐड करने के बाद जैसे इंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास इन सब का फार्मूला निकल के आ जाएगा, रिजल्ट निकल के आ जाएगा। ये देखिए इसको हम कोई भी पे नहीं कर रहे तो ये 0 है। फॉर एग्जांपल इसमें भी 0 है, इसको भी 0, यानी कि इनको एक्स्ट्रा पीरियड नहीं लिया गया। इनकी प्रीवियस सैलरी नहीं थी कोई भी, तो इनकी कोई, अगर फॉर एग्जांपल इसकी प्रीवियस सैलरी थी हमारे पास 5000 रुपये, तो देखिए साथ ही उसके 24000 रुपये ऐड हो गए हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको हर चीज़ क्लियर हो गई होगी। आए नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ तक आपको हर चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब हम करेंगे कि इसको पेड सैलरी, हमने कितनी सैलरी पेड की है। ठीक है, ज़रा समझिएगा चीज़ को कि इसकी हमने कितनी सैलरी इसको हमने पेड की है। तो पेड हमने इसको दी थी, इसकी टोटल सैलरी बनी थी हमारे पास 18667 रुपये। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ 18667। इसकी 24 बनी थी, 24 में से हमने इसको 15000 रुपये दिया था। ठीक है, क्योंकि हमने निकालनी कि किसी को पेंडिंग सैलरी तो नहीं हमारे पास। अभी इसमें 26000 थी, हमने इसको 20000 रुपये दे दिया। नेक्स्ट आ जाएगी इसकी 21 थी, हमने इसको 21 मुकम्मल दे दिया। 40000 थी इसकी, हमने इसको 30000 रुपये दे दिया, यानी 30000 रुपये इसको हमने दे दिया। इसकी थी 16667, तो उसको हमने 16667 ही दे दिया। और अब आपके पास थी हमारी 16600 थी, इसको हमने 16600 मुकम्मल दे दिया। यानी कि ये थी सैलरी, हमने इसको जो थी वो मुकम्मल दे दी है। अब हमारे पास थे डेट, यानी कि इनको जिन जिन डेट्स के ऊपर सैलरी गई है वो भी तो हमने लिखनी है। फॉर एग्जांपल इसको हमने दी थी 19 और स्लैश और लिखेंगे 2 और 2025 ही हम स्टार्ट किया हुआ था, 25 ही हम रखेंगे, ये था। तो आई थिंक मैं इसी का फॉर्मेट हम क्योंकि एक ही दिन में हमने सबको सैलरी पे की थी, तो हम साथ में या नेक्स्ट करते जाएंगे इसको। ठीक है, तो हमारे पास ये देखें, एक को हमने 19 को 20 को, ये थी जो डेट्स थी हमारी, उनके ऊपर हमने इनको पे किया था ये सारी चीज़ें। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब हमारे पास मौजूद थी पेंडिंग सैलरी, यानी कि किसी की हमारे पास पेंडिंग सैलरी तो नहीं मौजूद पड़ी हुई, या किसी की हमारे पास पेंडिंग सैलरी तो नहीं है। तो पेंडिंग सैलरी को जो है ना हम निकालने के लिए, फॉर एग्जाम्पल जिसकी हमारे पास 40,000, हमको 30,000 दी बकाया, तो उसकी रहती है ना, तो बकाया जो है पेंडिंग सैलरी जो थी, अगर नेक्स्ट हम जो सैलरी स्लिप बनाएंगे उसमें हम प्रीवियस सैलरी में उसको ऐड करके उसका टोटल बना देंगे। अब आपको उम्मीद है सारे फॉर्मेट्स क्लियर होंगे। नेक्स्ट हम इक्वल लगाने के बाद हम लिखेंगे, क्लिक करेंगे पेएबल सैलरी के ऊपर और माइनस कर देंगे हम किस में से, 18,000 पेड सैलरी में से। तो जैसे ही हम पेड सैलरी के ऊपर क्लिक करेंगे, देखिए इसको हमने मुकम्मल दे दी थी। अब जैसे इसको पकड़ के हम नीचे ड्रैग करेंगे तो आपके सामने सारा कुछ आ जाएगा, जिसका हमारे पास पेंडिंग सैलरी होगी
वो हर चीज़ हमारे पास आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, नहीं तो मैं दोबारा इसको कंट्रोल जी करता हूँ। जी करने के बाद मैं आपको दोबारा फार्मूला दिखाता हूँ। फार्मूला कैसे लगाया, देखिए हमने जिन टीचर्स को सैलरी दे दी है वो तो हमने साथ में नोट भी कर लिया। फॉर एग्जाम्पल जो फर्स्ट सैलरी थी रिदा की, वो सैलरी है 18,667 रुपये, तो हमने उसको पे कर दिया, फलां डेट को हमने उसको पे कर दिया। नेक्स्ट थी हमारे पास निदा, निदा की सैलरी थी 24,000, 24,000 में से हमने उसको 15,000 रुपया पे किया है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पेएबल सैलरी को सिलेक्ट करेंगे। पेएबल सैलरी को सिलेक्ट करने के बाद माइनस करेंगे हम पेड सैलरी में से, यानी कि जो पेएबल हमने देनी थी वो तो ये निकल के, लेकिन उनको दी कितनी है वो भी साथ में है, ठीक है। तो इसको जैसे ही हम इंटरप्रेस करेंगे, इंटरप्रेस करने के बाद हमारे पास ये फॉर्मेट आ जाएगा कि इस टीचर्स की इतनी सैलरी जो है ना वो चलेगी है, इसकी प्रीवियस सैलरी इतनी रहती है। थोड़ा सा नोट रहा, अब हम लिखेंगे नोट। तो आए अब नोट लिखते हैं, लिखेंगे नोट। नोट में हम क्या लिखेंगे, फॉर एग्जांपल देखें, ये जो बंदा है ना हमारे पास, ये जो टीचर है हमारे पास रिदा, इसको हमने क्लियर कर दिया है, तो हम यहाँ लिख देंगे क्लियर, ठीक है। और यहाँ इसका पेंडिंग है तो हम इसको लिख देंगे यहाँ पे पेंडिंग, ठीक है। यहाँ पे पेंडिंग है, ये भी पेंडिंग है, मैं इसको पकड़ता हूँ नीचे और ये मैं नीचे पेंडिंग ड्रैग कर देता हूँ। ये क्लियर था तो यहाँ मैं क्लियर लिख देता हूँ। ये भी पेंडिंग है तो यहाँ हम पेंडिंग लिख देंगे। पेंडिंग लिखने के बाद ये देखें, ये पेंडिंग और ये क्लियर थे तो ये हम क्लियर कर देंगे, क्लियर, और ये भी था क्लियर, ये हमने क्लियर कर दिया। क्लियर इसका थोड़ा फॉर्मेट चेंज कर देंगे, फॉर एग्जाम्पल देखें गुड, और क्लियर जो है उसका हम कर देंगे गुड, इसका भी हम कर देंगे, क्योंकि जो हमारे पास क्लियर होंगे हम उसको हम क्लियर कर देंगे, ठीक है। ये हमारे पास क्लियर है, और जो पेंडिंग में उसको थोड़ा सा रेड कर देते हैं, ये चीज़ हमारे पास हाईलाइट हो जाएगी कि जिनकी पेंडिंग सैलरी है वो ये है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको हर चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब हम इसको थोड़ा सेट करते हैं। सेट करने के लिए हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और करेंगे मर्चेंट सेंटर, टेक्स्ट लाइन सेंटर, ये हमारे पास आ गया, और इसके ऊपर करेंगे हम बॉर्डर अप्लाई। ये हमारा बॉर्डर इसके ऊपर क्लियर हो गया। अभी इसके ऊपर भी हम बॉर्डर लगाएंगे, ठीक है, बॉर्डर इसके ऊपर भी सेट कर देंगे। ये हमारा बॉर्डर इसके ऊपर लग गई है। हमारे पास टोटल सैलरी का जो फॉर्मेट है वो आ गया, ठीक है। नेक्स्ट इसके ऊपर हमने लिखना है, इसके ऊपर लिखना है नो सॉरी इसका हाईलाइट्स, तो थोड़ा नीचे से ड्रैग करेंगे। ड्रैग करने के बाद यहाँ हम लिखेंगे साहिल टेक्निकल इंस्टीट्यूट, साहिल टेक्निकल इंस्टीट्यूट, ठीक है। यहाँ इसको हम करेंगे आर्ट इंटर, और यहाँ हम लिखेंगे टीचर सैलरी, टीचर सैलरी मंथ 2000, मंथ जो है ना वो था हमारे पास नवंबर, लगा लें नवंबर का, और 2025, ठीक है। ये हमारे पास सैलरी का फॉर्मेट आ गया। इसको हम थोड़ा सा कलर कर देते हैं। कलर करने के लिए हम ये चीज़ सेट करेंगे, और टेक्स्ट का कलर जो है हम वाइट करेंगे, और इसको हम थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देंगे, ठीक है। ये हमारे पास एक फॉर्मेट आ गया है सैलरी का। मैं थोड़ा सा नीचे इसको कर देता हूँ, और इसको करते हैं टेक्स्ट लाइन सेंटर, और टेक्स्ट को करते हैं थोड़ा बोल्ड। बोल्ड करने के बाद इसका हम करेंगे फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़, यानी कि हम इसका कोई सा भी प्यारा सा ये, यानी कि ये आपके पास एक टोटल फॉर्मेट बन के आ गया कि आप किस तरह एक टीचर्स की, जो आप किसी भी इंस्टीट्यूट या कॉलेज में हैं तो आप उनकी जो सैलरी है वो किस तरह मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इस चीज़ का या इस लेक्चर का आपको अच्छी खासी समझ आई होगी। आप लोगों ने इसको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने के बाद मुझे सबमिट करवाना है। वीडियो में लास्ट में आपको बताया था कि आपको हमारा जीमेल अकाउंट मिल जाएगा या नहीं, तो आप हमसे डायरेक्ट इंस्टाग्राम या फेसबुक और या हमारे व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता करके हमसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।